फ्लोरा एंड फोना, लाइफ इन सेनाजोइक एरिया। पिछले लेक्चर में हमने पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा के बारे में स्टडी की कि फ्लोरा एंड फोना का विकास इन अलग अलग काल में कैसे और कितना हुआ। अब आता है सीनोजोइक एरा। तो इसकी उत्पत्ति इस समय की 66.4 मिलियन वर्ष के पूर्व में हुआ करती थी। इसको 2 भागों में और 7 युगों में जो है विभाजित किया गया। प्रथम काल टर्शरी और द्वितीय काल क्वाटरनरी काल कहा जाता है। इसमें जो है टर्शरी काल के जो 3 जो टाइम पीरियड हुए वो हुए पैलियोसीन युग, इयोसीन युग, ओलिगोसीन युग, मायोसीन युग, प्लायोसीन युग और प्लेस्टोसीन युग और होलोसीन युग। तो नवजीवी महाकाल में जीव जंतु और पेड़ पौधों का विकास जो है अच्छे से होने लगा। इसको आधुनिक युग भी कहा जाता है, जो कि 66.4 मिलियन वर्ष पहले चालू हो गया था। इस युग की विशेषता ये रही थी कि इसमें महाद्वीपों का आधुनिक आकार बनना शुरू हो गया था और इसको जो है 7 भागों में बांटा गया। पहला आया पुरातन युग। इस टाइम में प्रिमिटिव मैमल्स यानी कि प्रारंभिक स्तनधारियों की विकसित होने शुरू हो गए थे। इस समय में घोड़ों का जन्म होने लग गया था। दूसरा जो युग आया आदि नूतन युग, इयोसीन एपक, जो कि 57.8 से 36.6 मिलियन ईयर्स एगो का है। इस समय में जो तापमान था वो बहुत अधिक था, वर्षा भी अधिक होती थी और विश्व के ज़्यादातर भागों में उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता था। तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति का भी विकास होने लगा था और फूलदार पौधे बहुत अधिक विकसित होने लगे थे। मैमल्स का विकास भी शुरू हो गया था, जिसमें से प्रमुख रूप से घोड़े, सूअर, गाय, भैंस, बकरी, इनके पूर्वजों का विकास होना, मतलब कि इन विकास होना चालू हो गया था। विभिन्न प्रकार के बंदर, कई तरह के जो इनका विकास हुआ और जो पुराने रेप्टाइल्स थे वो समाप्त होने लगे थे। कछुए और घड़ियाल के पूर्वजों का भी आना शुरू हो गया था। व्हेल तथा समुद्री गायें पानी में रहने के लिए अनुकूलन अपने को ढालने लगे थे। वर्धमान के कुत्ते, भालू, इनका भी विकास जो है इस काल में शुरू हो गया था। फिर आया ओलिगोसीन एपक, जो कि 36.6 टू 23.7 मिलियन ईयर्स एगो था। इस समय भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो बहुत गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे इस काल में ही अर्थ का जो है ठंडा होना शुरू हो गया था और चूँकि पतझड़ वन और घासें विकसित होने लगी तो उसके साथ साथ इन पर आधारित जंतुओं का भी विकास होना शुरू हो गया था। छोटे हाथी, जिनके दांत और सूंड भी छोटे होते थे, उनका विकास हुआ। कुछ शाकाहारी जंतु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, इनका भी विकास होना प्रारंभ हो गया था। फिर चौथा आया मायोसीन एपक, जो कि 23.7 टू 5.3 मिलियन ईयर्स पहले का था। इस समय में अगर इस समय को हम देखते हैं तो
यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए थे। भूमध्य सागर एक बंद सागर के रूप में था। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में पतझड़ वनों का विकास बहुत अधिक हो रहा था, जिसमें मैपल, पॉपुलर, सिडार आदि का विकास हुआ। इन पर आधारित स्तनधारी हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े जो है वर्तमान स्वरूप को जो है प्राप्त होने लगे थे। मनुष्य के पूर्वज होमो इरेक्टस का भी आगमन शुरू हो गया था, यानी कि अफ्रीका में इनकी शुरुआत हो चुकी थी। समुद्रों में हड्डियों वाली मछलियों का जो है बोनी फिशेस, उनका विकास शुरू हो गया था और इस युग में एपी की संख्या भी बढ़ने लगी थी। फिर उसके बाद आता है प्लायोसीन एपक, जो कि 5.3 से 1.6 बिलियन ईयर्स का था। अति नूतन युग। इस काल में महाद्वीप, महासागर जो वर्तमान स्वरूप को जो है धारण कर चुके थे। क्लाइमेट आज के क्लाइमेट के समान था, लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप बहुत अधिक ठंडे हुआ करते थे। उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में घासों की अधिकता हो गई थी। मध्य अफ्रीका में बिना पूंछ के बंदर का विकास शुरू हो गया था। हाथी का आकार भी बढ़ने लगा था और इनका विस्तार भी बढ़ गया था। अफ्रीका से यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में हाथियों की संख्या बढ़ने लगी थी, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स हैं वो साइबेरिया में भी मिले हैं, जिनको कि मैमूथ कहा जाता है। इन पर बाल अधिक पाए जाते थे। इसी समय में चिड़ियाओं का आगमन भी जो है शुरू हो गया था। पानी की चिड़ियाएँ, बतख, सारस, बगुले आदि का विकास शुरू हो गया था। और पेंगुइन भी जो है थे वो मनुष्य की ऊंचाई के समान, यानी इतने बड़े बड़े पेंगुइन भी पाए जाते थे, जो कि अंटार्कटिका में थे। और इस तरह से अभी वर्तमान स्वरूप के जीव जंतुओं का विकास होना चालू हो गया था, वर्तमान स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। फिर आया प्लास्टोसिन एपक, जो कि 1.6 से 10,000 ईयर्स पहले का है। इस युग में बर्फ की परत यूरोप, उत्तरी एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और हिमालय के ऊपर फैली हुई थी। और 10,000 वर्ष पहले बर्फ का विस्तार आज से 3 गुना ज़्यादा था। और जो आज का मानव है उसका आगमन भी इसी युग में माना जाता है। शिवाथेरियम, डेनपोथेरियम और मैग्लोसॉर्स यानी कि 12 सिंगे घोड़े जैसे हाथी सदृश जीव जंतु दिखाई देने लगे थे। और जो लास्ट आता है 10,000 वर्ष से पूर्व का माना जाता है, जिसको कि होलोसीन कहा जाता है, जो कि आधुनिक युग है। इसमें विकास शुरू हो गया, कृषि कार्य चालू हो गए, पशुओं को पालना चालू हो गया और मनुष्य जो है स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। क्लाइमेट में भी जो है धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। अफ्रीका में जो है मरुस्थलों का विस्तार हुआ और जो आधुनिक वर्तमान का जो स्वरूप है वो इसी युग की देन है। थैंक यू।